भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक। पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प। MPEG ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। 700 ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचे दमोह, पानी न मिलने से है नाराज, प्रशासन में मचा हड़कंप। छात्रावास में नहीं मिला छात्राओं को खाना तो जमकर हुआ हंगामा। कलेक्ट्रेट में दमोह कलेक्टर ने की जन सुनवाई, पहुंचे आवेदक। और साठी समाज दमोह के द्वारा संस्कार भवन में आयोजित कराई जा रही है संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा, निकली भव्य शोभा यात्रा। दमोह जिले में किसानों के आंदोलन ने प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी। अधिकारी किसानों को मनाते नजर आए। दरअसल पूरा मामला किसानों का था। दमोह में सीतानगर परियोजना में 33 गांवों को पहले जोड़ा गया था, फिर राजनीतिक कारणों से उसे काट दिया गया। दमोह विधानसभा के 33 गांवों तक सीतानगर परियोजना का पानी नहीं पहुंच रहा है। ऐसे में 33 गांव के किसानों ने निर्णय लिया एक आंदोलन करते हैं। लगातार वह प्रशासन को सूचना देते रहे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इसे हल्के में लेते रहे। बाद में आज जब किसानों ने बड़ा प्रदर्शन किया, तब जाकर प्रशासन की नींद खुल पाई। जैसे ही सुबह जानकारी लगी कि बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर के माध्यम से दमोह की ओर आ रहे हैं, तो प्रशासन ने किसानों को दमोह के मुक्तिधाम चौराहे पर ही रोक दिया और कहा गया कि आप आगे नहीं जा सकते। किसान कहते हैं कि उन्हें कलेक्ट्रेट जाना था, लेकिन अचानक से यहाँ रोक लिया गया। बाद में दोनों पक्षों में बात बनी और ये जो किसान थे उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क जाने की अनुमति दे दी गई। जब किसान यहाँ पहुंचे तो जाम जैसे हालात हो गए। हालात बेकाबू न हो, इसलिए अधिकारियों के द्वारा लगातार समझाइश देने का प्रयास किया गया। एक दो नहीं बल्कि 700 से अधिक ट्रैक्टरों का ये काफिला था। सब में किसान थे और किसान में भारी नाराजगी और आक्रोश, जिसके चलते किसानों ने जाम जैसी स्थिति प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किसानों को समझाइश दी गई। दमोह कलेक्टर स्वयं मौके पर आ गए। इसके बाद दमोह के सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में दोनों पक्षों में बातचीत हुई। दमोह कलेक्टर ने कई तरह के आश्वासन दिए। वहीं किसानों के द्वारा एक के बाद एक सवाल भी पूछे गए। काफिला निकला है आज किसान काफिला इसलिए किसानों को है ये, जैसे सीतानगर सिंचाई परियोजना वाला सिंचाई का 84 गाँव के लिए पानी पहुंचाना था शासन का। तो उसमें क्या हुआ है कि हमने 33 ग्राम हम लोगों के काट दिए हैं जी। तो वहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था नहीं। 3-4 साल हो गए तो पानी बहुत ज्यादा, न पीने का पानी है न सिंचाई का पानी है। बाकी जगह उन लोगों ने पहुंचा दिया है पानी। तो इसलिए इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज ये विराट रैली का आंदोलन किया है। कलेक्टर साहब के लिए ज्ञापन देने जा रहे हैं। इसके बाद अगर सुनवाई नहीं होगी तो फिर हम आगे। प्रशासन ने आपको यहाँ रोक लिया है, क्यों रोका है, क्या बात हुई है? रोका है कि आगे शहर में कोई भी प्रकार की अव्यवस्था ना फैले, इसलिए प्रशासन ने रोक दिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं तो वो बोल रहा है कि सरदार पार्क तक कि आपकी रैली वहाँ तक पहुँचा रहा है। क्या मिला, क्या पाया? अब अभी कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है 4 महीने का, कि 4 महीने में ऊपर से जो भी जवाब आएगा वो है किसानों तक उसकी जानकारी पहुंचाएंगे। वो हम लोगों की मांग ये है कि जो 84 गांव जुड़े हुए थे और जिस गांव में अधिक से अधिक समस्या है, पेयजल की संकट है,
और कुओं में पानी 1 शिफ्ट का पानी निकलता है 3 दिन में। तो सबसे भीषण संकट जो 33 गांव हैं उन्हें उस जगह है, क्योंकि गेहूं की फसल भी पीली पड़ने लगी पानी ना होने के कारण। तो शासन प्रशासन से मांग है कि जो 33 गांव आपने काटे, किस कारण से काटे वो तो जानकारी नहीं है और उससे हमें मतलब भी नहीं है, लेकिन हमारे 33 गांव जोड़े जाएं। हम किसानों की सबकी यही मांग है। उन ग्रामों में किसानों के ऊपर काफी रोष व्याप्त है और किसान चाहते हैं कि अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी हो सके उस योजना में जोड़ा जाए। अभी समय आपको निर्धारित नहीं हुआ है लगभग 4 महीने में, अगर आपकी समस्या हल नहीं होती तब क्या होगा? कलेक्टर साहब ने जो हम लोगों को समय दिया है 4 माह का, 4 माह तक सभी किसानों ने कहा है शांतिपूर्ण तरीके से, जब इतने वर्षों तक इंतजार किया है तो 4 माह का हम और इंतजार करेंगे। लेकिन अगर उसके बाद अगर कार्य के लिए पूर्ण रूप से काम चालू नहीं होता है उन ग्रामों में और पानी उपलब्ध नहीं कराया जाता तो अब की बार किसानों के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया जाएगा और जब तक प्रत्येक खेत तक पानी नहीं पहुंचेगा अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। हमने 8 दिन पहले ये सूचना दे दी थी, लेकिन हमें गुमराह रखा, हमें कलेक्ट्रेट तक नहीं जाने दिया। बाहर की बाहर हमारे करीब 1000 ट्रैक्टर बाहर की बाहर वापस कर दिए और कलेक्टर साहब स्वयं आए। हम उनकी बात मानते हैं और कलेक्टर साहब ने 4 माह का, जैसा कि मालूम है, आश्वासन दिया है और हमारे किसानों का आक्रोश आपने देखा है। हम चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से प्रशासन तक, राजधानी तक ये बात पहुंचे और वो राजधानी में रह रहे नेतृत्व करने वालों के कान खड़े हो जाएं। हम आपसे भी हमने यही बोला कि भाई आज किसानों की रैली पे आपने इस तरीके का जोर जबरदस्ती क्यों की? आज नेताओं की रैलियां निकलती हैं, नेताओं की रैलियों का कलेक्टर महोदय मैनेजमेंट करते हैं और आज हम किसानों की रैलियां निकली तो पहले हम लोगों को मुक्तिधाम पर रोका गया, फिर उसके बाद यहाँ सरदार पार्क के पास रोका गया, जबकि हम लोगों ने पिछले 20 दिनों पहले उनसे निवेदन किया था, निवेदन डाला था उनके बाद, फिर उसके बाद 10 दिन बाद फिर निवेदन डाला, हम लोगों ने अपना रूट डाला। उसके बाद प्रशासन के किसी व्यक्ति का हम लोगों के पास ना कॉल आया कि आपका रूट क्या होगा, कि हम बदल रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं। मतलब हम लोगों ने कोई गलत कार्य करने की कोशिश नहीं की कि किसी को अवहेलना हो, किसी के रूट व्यवधान पैदा हो, लेकिन उन्होंने आगे जरूर की। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग किसान हैं, किसान ही बन के रहने दो हम लोगों को। हम लोग पढ़े लिखे भी हैं, आज वो पढ़ लिख के कलेक्टर बने, हम लोग पढ़ लिख के ट्रैक्टर पे खड़े, अंतर इतना ही है। लेकिन संविधान तो हम लोग भी जानते हैं, संविधान की धाराओं के तहत कौन कौन सी नियम है वो जानते हैं। तो हम लोगों ने बस यही कहा है, उन्होंने 4 महीने का टाइम दिया है। 4 महीने के बाद यदि हम लोगों को कोई तसल्लीपूर्ण जवाब नहीं मिलता है, तसल्लीपूर्ण जवाब क्या, हम लोग को तो पानी चाहिए, तो उसके बाद हम लोग स्वतंत्र हैं किसी भी आंदोलन के लिए, किसी भी हद तक जाएंगे। और हम लोग, ये हम लोगों का कहना है। और आप लोग कोई क्वेश्चन हो तो। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर स्वयं किसानों के बीच पहुंच गया और उनके द्वारा उनकी समस्याओं को सुना गया और हल करने का आश्वासन भी दिया गया है। सर, किसानों ने आज यहाँ पर आके अपने प्रदर्शन किया है और उसके बाद मांग भी रखी है सीतानगर परियोजना से पानी की, क्या कहें? जो किसानों की प्रमुख मांग है वो ये है कि सीतानगर परियोजना से जो 33 गांव छूट गए हैं उनको फिर से इस परियोजना में जोड़ा जाए, ताकि उन गांवों के किसानों को भी सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने इसमें पूरी चर्चा की है। तो ये सामने आया, इसके लिए पहले ऑलरेडी एक पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है और उसको हमको स्ट्रीमलाइन करना है और हम लोग इसकी डे टू डे बेसिस पर मॉनिटरिंग करेंगे और जितना जल्दी हो सकेगा हम इसको शासन स्तर तक पहुंचाएंगे, ताकि फिर शासन से आगे कार्रवाइयाँ, हम जिला स्तर की कार्रवाई जितना जल्दी हो सकेगा हम पूरी करें। सर, किसानों ने समय की मांग की कि थोड़ा सा समय निर्धारित हो जाता तो मैंने उनको यही कहा है कि मैं इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन हम तो प्रयास ये करेंगे कि 4 महीने से भी कम समय में हम तो और जल्दी प्रयास करेंगे कि हमारी तरफ से हो जाए। फिर वो चीज़ें शासन स्तर पे जाएंगी, फिर अंतिम निर्णय उसमें शासन लेगा। तो मैं हमारे जिले का जो काम है, हमारा प्रयास ये होगा कि 4 महीने से भी कम समय में हम वो काम करके शासन को दें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इसको पूरा करेंगे। संजय सरवरिया, लखनी सी न्यूज़, दमोह। जहां संपूर्ण गणतंत्र दिवस की खुशियां मना रहा था, वहीं दमोह के कुम्हारी में छात्रावास में छात्राओं को भरपेट भोजन न मिलने के चलते
छात्राओं के द्वारा सड़कों पर आकर जमकर प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग यहाँ पर पहुंचे, जिनके द्वारा छात्राओं का समर्थन किया गया और बताया गया कि किस तरह से यहाँ पर वार्डन, सहायक वार्डन हो या फिर अन्य स्टाफ उन्हें लगातार प्रताड़ित करता रहा, तरह तरह से बातें करता रहा। ये वो बेटियां हैं जो अपने माँ बाप से दूर रहकर छात्रावास में रहकर पढ़ना चाहती हैं, लेकिन उन्हें जबरन दबाया जाता था। भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था, जिसके चलते उनके द्वारा जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनको भी खरी खोटी सुननी पड़ी, क्योंकि उनके द्वारा जो हकीकत बयां की गई, सरपंच रश्मि यादव, जिला पंचायत सदस्यों, जनपद सदस्यों या फिर अन्य जनप्रतिनिधि और विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग लगातार इस बात पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। वार्डन के खिलाफ लगातार कई शिकायतें भी आ चुकी हैं। विभाग के द्वारा उन पर कार्रवाई तय की जा रही है। लगाया तो मैम बोल रही थी कि मैम जेल जाएंगी, चाचा मैम जाए। हम लोग फिर बोले थे क्यों जाएंगे, हम लोग भी साथ में जाएंगे। तो मैम ये बोल रही थी, तो हम लोग ने बोला कचू नहीं आप जेल जाओ, बोला चाचा पता है कोई बात नहीं। नौकरी दो नौकरी है तो एक हमारी बची है, एक से उनकी इजाजत नहीं, उनके सर यहाँ पर बैठते चेयर से सब पानी भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार प्रशासन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शासन प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है अभी तक? सब कमीशन खोर हैं, कमीशन लेके काम कर रहे हैं सब लोग। अच्छा मिले जुले हैं, उनको बच्चों की परवाह नहीं है। कमीशन से मतलब है जितने बच्चे हैं थोड़ी सा वीडियो बनाया, सभी पत्रकार भाग गए जितने आए थे हॉस्टल में, कोई नहीं बचा। बताया तो सिर्फ मैम बस रुकी थी और सर थे, हम लोगों के पिताजी थे और कोई नहीं बचा था हॉस्टल में। और इब्बू भैया थे जिन लोगों ने अभी तक हमारा साथ नहीं छोड़ा है, लास्ट तक खड़े हैं वो हम लोगों के साथ। हम लोगों को अभी इंसाफ चाहिए इसी बात पे, वरना कोई नहीं जाएगा कहीं। तो क्या इस तरह यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? हाँ जारी रहेगा। क्या रहता ना तुम्हारी से अमर से FIR भी चाहिए। एक मिनट थोड़ा आसान। वृद्धजन रोग निदान आयुष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वृद्धों का विशेष रूप से उपचार किया गया, युवाओं का उपचार किया गया और सभी को हमेशा ही स्वस्थ रहने की सलाह दी गई। निरोगी काया के लिए किस तरह से प्रयास करने की आवश्यकता है, यह भी बताया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष विद्यासागर पांडे, समाज सेवी डॉक्टर केदार शिवहरे, श्री नामदेव के अलावा डॉक्टरों की मौजूदगी देखी गई। ये वृद्धों में अधिकतर जो उनकी बीमारी होती है आंखों से कम दिखाई देना, और अधिकतर वृद्ध लोग इसके प्रति लापरवाही होते हैं, खासकर वो अपने आँख के प्रति, कान के प्रति, इसलिए उनको कम दिखाई देने लगता है, कम सुनाई देता है। तो यह विचार किया गया कि क्यों नहीं वृद्ध लोगों की आँख की जांच, कान की जांच कराई जाए और उनको फिर जिस प्रकार का अगर इलाज होगा तो वो भी दिया जाएगा। चश्मे अगर बनने के होंगे तो चश्मे उनको बना के दिए जाएंगे। कहाँ से डॉक्टर आए थे और किस तरह का इलाज दिया गया? ये हमारे जो है सब आयुष के डॉक्टर हैं, जिसने MS नेत्र रोग में भी किया है, डॉक्टर अंशुल राय जी, अभी वो सीधे बम्बई से आए हुए हैं, और एक दो डॉक्टर जो उनके सहयोगी हैं वो उज्जैन मेडिकल कॉलेज से आए हुए हैं।
आप निरंतर निःशुल्क सेवाएं देते हैं, किस तरह की और कैसी कैसी सेवाएं आप प्रदान करते हैं? इसके लिए देखो, ये तो एक मानव धर्म है और ये मैं समझता हूँ कि सबको करना ही चाहिए। जिसको कहते हैं ना, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। जय सिया राम, जय सिया राम। संस्था है, हम लोगों की परिवार है, बहुउद्देशीय निःशक्त कल्याण परिषद हूँ। ये हम लोग संचालित कर रहे हैं 1987 से, 92 से इसका रजिस्ट्रेशन है और 1990 से हमारे डॉक्टर केदारनाथ शर्मा जी से जुड़े हुए हैं। हम लोगों को ये 37-38 वर्ष हो गया है। इसी से संबद्धता रखते हुए इसी के निर्देशन में महात्मा गांधी वृद्धजन अस्पताल का आयोजन किया जा रहा है। ये इससे कनेक्ट रहेगा, ये निर्देशन होगा बहुउद्देशीय निःशक्त कल्याण परिषद का और कार्य करेंगे हमारे डॉक्टर साहब और इनका निर्देशन और उनका उसमें इंचार्ज के रूप में ये अस्पताल के रहेंगे। तो हम लोगों का ये है कि ज़िले में बहुत से लोग वृद्ध भी हैं जिनकी सहायता के लिए बहुत दूसरों का मुंह देखते हैं और उन्हें कोई सहायता नहीं मिलती है निःशुल्क। तो हम लोगों का प्रयास पूरा यह है कि विकलांगों के लिए तो हम लोग कार्य कर ही रहे थे पहले से, अब हमारा लोगों का रुझान उन वृद्धों की ओर है जो बेसहारा हैं, जिनका कोई नहीं है। तो उनके व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, पुनर्वास की व्यवस्था और भोजन आदि की व्यवस्था हम लोग निःशुल्क कर सकें समय सीमा में। तो ये हम लोगों का जीवन ये सार्थक माना जाएगा, परिषद का कार्य सफल माना जाएगा। कलेक्ट्रेट में प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई होती है। अधिकारी मौजूद रहते हैं। दमोह कलेक्टर स्वयं लोगों के आवेदनों पर सुनवाई करते हैं। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा आवेदकों के आवेदन लेकर संबंधित विभाग को पहुंचाया गया और उनसे लगातार बातचीत भी की गई ताकि समय सीमा में समस्याओं का निराकरण हो सके। हाउसिंग बोर्ड वाले ना माथा उससे बात सर, और जैसे सुनने में आ रहा है वहाँ क्रिकेट ग्राउंड बन चुका है और वो पता नहीं चल रहा है कि बना किधर। और हर बार मतलब जाते हैं तो सरपंच और सचिव टाल देते हैं, ऐसा कम से कम 10 बार होगा। ग्राउंड चाहिए ग्राउंड चाहिए हमारा को बढ़ावा देना। गाँव में सचिव और सरपंच से बात करें, ये आनू गाँव के सब लोग आएंगे। इनका कहना ये है कि हमको क्रिकेट का खेलने के लिए खेल मैदान चाहिए। उनको कहीं से ऐसी खबर मिली है खेल मैदान ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन वो कहाँ है वो इनको ही पता नहीं है। तो क्लियरिटी हो जाए कि खेल मैदान के लिए कोई स्वीकृति हुई है, क्या खेल मैदान बना है, नहीं बना है तो क्या उसकी कोई कार्रवाई करती है या इसके लिए कोई जमीन देखी गई, क्या किया गया, जरा बात करते हैं। यानी कि वालों से बात करेंगे लकी अग्रवाल शिक्षा वो मैडम बैठी ना बीच में, वो खड़ी हुई मैडम नरेंद्र अहरवाल विक्रम
बच्चों को बनाना है यदि पिताजी का बन गया तो फिर इनका ही बनना चाहिए, और यदि बन सकता तो अभी बनवाना। अब क्या होगा? आज की जन सुनवाई काफी फीकी रही। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज, दमोह। असाटी समाज दमोह के द्वारा दमोह के असाटी समाज के संस्कार भवन में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आज सुबह संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के पूर्व भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दमोह के घंटाघर से शोभा यात्रा गुजरी, जगह जगह इसका स्वागत भी किया गया। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज, दमोह। स्थानीय गढ़ी मोहल्ला में उर्दू साहित्यिक संस्था बजमे हसन के द्वारा गणतंत्र दिवस पर मुशायरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। लखड़ी सी के संपादक आजम खान और संवाददाता इम्तियाज चिश्ती सहित अनेक लोगों को यहाँ पर सम्मान किया गया। हमारे दर्द के किस्से हर एक अंजान तक पहुंचे, जिन्हें सुनने थे बस उन्हीं के कान तक पहुंचे। जनाजा था सबके मन को लग रहा है।
उसके अंदर लग जाए, बदन की मिट्टी बदन पे लग जाए। तूफान बहुत तेज था, ठहरा कैसे? ये शेर इसलिए याद आया कि हमारे बीच कौन सी है जो ये बात अपनी जगह है। दिल के बाद सभी घर को चले जाते हैं, कोई भी रखता नहीं रिश्ता तमाशाई से। दिल के बाद सभी घर को चले जाते हैं, कोई भी रखता नहीं रिश्ता तमाशाई से। न चीन की न ताइवान की इज्जत हमारे दिल में है हिंदुस्तान की। न ताइवान की इज्जत हमारे दिल में है हिंदुस्तान की। बड़ी मुश्किल से महका है, इसे आबाद रहने दो, खुदा ने शाद रखा है, अगर तो शाद रहने दो। न छेड़ो गुलसिता में फिर किसा का कोई अफसाना, न छेड़ो गुलसिता में फिर किसा का कोई अफसाना। शहीदों की हमें कुर्बानियां तुम याद रखना। न छेड़ो गुलसिता का कोई अफसाना। बड़ी मुश्किल से महका है, इसे आबाद रहने दो, खुदा ने शाद रखा है, अगर तो शाद रहने। और असली सिक्का दब के रह गए, असली सिक्का दब के रह गए, नकली सिक्कों के पहचाने। रम्मू काका अब तो जान बचा ले। पुख्ता हो तो हालात बदल जाते अज़्म पुख्ता हो तो हालात बदल जाते कामयाबी के दिए राह में जल इसके बाद मौलाना अतीक साहब से गुजारिश है, अनाम और जलील भाई इम्तियाज चिश्ती साहब पत्रकार वो भी मंच पर आ जाए, उनका भी बज़म की जानिब से इस्तकबाल है। इसके बाद मां नर्मदा के प्रकट उत्सव पर दमोह शहर में अनेक स्थानों पर प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। दमोह के कन्हैया पेट्रोल पंप के सामने भी एक विशाल मूर्ति स्थापित की गई थी। भव्यता के साथ यहां पर उनकी आरती की गई, लगातार प्रसाद वितरण किया गया और जगराते का भी आयोजन किया गया। हम आपको दिखाते हैं किस तरह से बीती रात ये जगराता कार्यक्रम चलता रहा। मेरे भरोसे खबर में मैया गई। जय हो मैया।
माया संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। मां नर्मदा माई के प्रकट उत्सव के बाद अब विसर्जन का समय आ गया है। लगातार यात्राएं निकाली जा रही, दमोह में भव्यता के साथ विसर्जन यात्राएं निकाली जा रही हैं। भक्त पूरे भक्तिभाव के साथ विसर्जन यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ढोल नगाड़े डीजे की धुन पर भक्त झूमते नाचते नजर आ रहे हैं। देखा गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। टाइम्स कॉलेज एवं टाइम्स स्कूल में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। बतौर मुख्य अतिथि महाविद्यालय के डायरेक्टर सुशील गुप्ता मौजूद थे। उनके द्वारा यहाँ पर ध्वजारोहण किया गया। साथ ही सभी को शुभकामनाएं दी गई। बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आइए हम आपको दिखाते हैं। शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। मैं लड़ जाना से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा बन के कमर जब तुरिया बन के मौत नू मचा मारे घर पर कब दे सारे चला दिलते बन के। पाँव में पायल हाथ में कंगन, पाँव में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे दुनिया। It happens only in India. It happens only in India. भारत माता की जय। भारत की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।
शक्तिमान है। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आगे जंग की घड़ी की तुम तो हार दो। मान शान या की जान। यह दिन केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारे संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक कर्तव्यों का एक जीवंत अभिव्यक्ति है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति आप है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति आप है। यह शक्ति तभी सार्थक सिद्ध होगी जब आप एक जागरूक नागरिक, जिम्मेदार मतदाता और संवेदनशील समाज का निर्माण करेंगे। इसी क्रम में आज बहुत ही हर्ष का विषय है यह बताने के लिए कि केवल हमारी संस्था ही नहीं, पूरा दमोह शहर भी इस से गौरवान्वित होगा कि हमारे महाविद्यालय की छात्रा प्रतीक्षा तिवारी, जिसने डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की प्रावीण सूची में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, उसके लिए जोरदार तालियां। हमारे महाविद्यालय के 10 छात्र एवं छात्राएं और शाला के 5 विद्यार्थी जिन्होंने खेल में और शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिन्हें आज शाम 4 बजे मानस भवन में शैलार स्मृति संन्याय की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही हमारे महाविद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर निशा सावरिया मैडम को पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया। अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और 2 पंक्तियों से अपने शब्दों को विराम देती हूँ। इस तिरंगे की सदा शान रहे, इस तिरंगे की सदा शान रहे, भारत माँ की हमेशा शान रहे। मैं रहूं या ना रहूं इस दुनिया में, मैं रहूं या ना रहूं इस दुनिया में, बस मेरा प्यारा हिंदुस्तान रहे। जय हिंद, जय। संजय सरवरिया, नखरी न्यूज। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। 700 ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचे दमोह, पानी न मिलने से है नाराज, प्रशासन में मचा हड़कंप। छात्रावास में नहीं मिला छात्राओं को खाना तो जमकर हुआ हंगामा। कलेक्ट्रेट में दमोह कलेक्टर ने की जन सुनवाई, पहुंचे आवेदक। और साठी समाज दमोह के द्वारा संस्कार भवन में आयोजित कराई जा रही है संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा, निकली भव्य शोभा यात्रा। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक, पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक, लकी मोटरकॉर्प्स, MPEG ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।